लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस के बारे में देखा था कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस कैसे डाला जाए और कैसे यूज़ होता है। तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके आपको बताया था। अब हम लोग आज अभी देखेंगे वेरीफाइंग एन आईपी एड्रेस। आप लोगों ने आईपी एड्रेस तो डाल देते हो तो उसकी कनेक्टिविटी चेक करना मैंने आगे तो बता ही दिया है, बट कुछ ऐसे कमांड्स है जैसे पिंग कमांड, ट्रेसर ट्राउट, टेलनेट, ये सब कौन से कमांड है, किस तरह यूज़ होंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। टेलनेट का एक प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि टेलनेट एग्जैक्टली क्या क्या काम करता है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सर्विसेज कहाँ से ऑन की जाती है। नेटवर्क के अंदर कितने लोगों को कई सर्विसेज ऑन करने भी नहीं आती है, कई हमारे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होती है तो भी हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो मैं आपको आगे भी कमांड्स के ऊपर काम करके बताऊंगा ताकि आप नेटवर्क इंजीनियर पे जब काम करो तो अगर आपको कमांड अच्छे से याद रहेंगे तो आप कहीं पे भी ट्रबल शूट आराम से कर सकते हो। कई लोग ट्रबल शूट में कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उन लोगों को वेरीफाई करना भी नहीं आता है कि एग्जैक्टली हम लोग इंटरनेट पे हैं कि नहीं है, हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं, हमारा पिंग हो रहा है कि नहीं। कई कमांड्स उन लोगों को याद नहीं रह पाते, राइट। तो वही चीज़ मैं आपको आईपी वेरीफाई करके बताता हूँ किस तरह आईपी वेरीफाई किया जाता है। तो कमांड लाइन से आपको चेक करने के लिए कमांड है आईपी कॉन्फ़िग, एक कमांड है जिससे हम लोग अपना आईपी एड्रेस हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडो आर करके CMD टाइप करूँगा, CMD। तो यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। थोड़ा इसको जूम कर दूँ ताकि आपको फॉन्ट के हिसाब से आपको थोड़ा बेटर दिखाई दे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप कमांड चलाओगे सिंपली, जो मैंने यहाँ पे इमेज भी डाला हुआ है आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग सिंपली, और कमांड मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे एंटर दोगे तो आपको यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस दिखेगा। देखो मैंने यहाँ पे दिया तो देखो यहाँ पे पहले तो कनेक्शन स्पेसिफाइड DNS का नाम डोमेन डॉट नेम है, फिर उसका लिंक लोकल जो आईपी एड्रेस है तो यहाँ पे IPv6 का एड्रेस बता रहा है, और हमारा जो आईपी एड्रेस है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है IPv4 एड्रेस 192.168.1.9 एंड सबनेट मार्क्स जो है वो 255.255.255.0 है, और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे आप देख पा रहे हो IPv6 का डिफ़ॉल्ट गेटवे, और हमारा IPv4 का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1। अब इसके बाद एक और कमांड, इससे आपको क्या पता चलेगा आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस वो सारी चीज़, बट एक और कमांड आपको चलाना है। यही कमांड चलाएंगे, स्पेस देके /all करोगे। ऑल से क्या होगा आपका, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपका क्या होगा कि सिस्टम के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स आपको बता देगा। देखो यहाँ पे आपको बताया, इसमें आपका फिजिकल एड्रेस भी शो हो जाएगा। फिजिकल एड्रेस मतलब हमारा मैक एड्रेस, जो हमारा सिस्टम का जो मैक एड्रेस होता है वो यहाँ पे आप देख सकोगे, ये हमारा फिजिकल एड्रेस है। और यहाँ पे आपको ये भी बताएगा DHCP एनेबल है या नहीं, वो भी आपको बताएगा यस। ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन एनेबल यस। लिंक लोकल जो होता है वो भी यहाँ पे आपको बता देगा, उसका सबनेट मार्क्स भी बता देगा, आउटलाइन भी कब हुआ था वो भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता देगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे वो सारी, यानी इससे सारी डिटेल्स आपको, इवन आपका होस्ट नेम क्या है वो भी आपको पता चले, मतलब आपका सिस्टम का जो नाम क्या है वो भी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी विंडोज़ की आईपी कॉन्फ़िगरेशन पूरी डिटेल्स आप ले सकते हो। कौन से कमांड से आप ले सकते हो, IP config /all। तो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी सिर्फ अगर आप ये कमांड चलाते हो IP config। तो सिर्फ IP की ही डिटेल दिखाई देगा, यानी लॉजिकल एड्रेस का, यानी ना ही आपको होस्ट नेम दिखाई देगा, ना ही आपका मैक एड्रेस दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये कमांड आप दोनों यूज़ कर सकते हो कि पहले चेक करने के लिए भाई IP क्या है क्या नहीं है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो नेटवर्क अडेप्टर से, बट ये कमांड से भी आप चेक कर सकते हो मेरे सिस्टम में IP क्या है और कौन सी IP की कैटेगरी और उसका गेटवे क्या है। तो हम लोग यहाँ से IP वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मेरा DHCP अनेबल है तो DHCP से जो IP पे पुल जो चल रहा है उस पुल के हिसाब से मेरा IP एड्रेस मिल रहा है। बट अगर मुझे पर्टिकुलर मैक एड्रेस देखना है, क्या देखना है, सिर्फ मैक एड्रेस कि मेरे सिस्टम के अंदर मैक एड्रेस कौन सा है, तो यहाँ पे कमांड चलाओगे गेट मैक। कौन सा कमांड चलाओगे, गेट मैक, यानी मुझे बताइए कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे हिट करोगे तो मेरा सिस्टम का देखो जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पे आपको मैक एड्रेस नहीं लिखा होगा,
फिजिकल एड्रेस मतलब हमारा होता है मैक एड्रेस, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। मेरा जो सिस्टम का जो एड्रेस होता है वो ये है, वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये भी कमांड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए। ज़रूरी नहीं होता हमारे सिस्टम में एक ही मैक एड्रेस है, तो कई लोग NIC कार्ड एक्स्ट्रा लगाते हैं तो उसका भी मैक एड्रेस होता है। इवन जब हम लोग सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी नेटवर्क एडेप्टर के ड्राइवर मैक एड्रेस भी यहाँ पे शो करते ही हैं। बट अभी मेरे सिस्टम में एक ही मैक एड्रेस है तो वहाँ पे बताएगा कि ये वाला मैक एड्रेस इसका है। इवन ब्लूटूथ का होगा तो उसका भी फिजिकल एड्रेस होगा, सारी चीज़ का एड्रेस यहाँ पे आपको मिलता है, राइट। तो ये कमांड से आप चेक कर सकते हो आपका फिजिकल एड्रेस। और ये कमांड से आप क्या चेक करोगे, पूरी डिटेल आपको मिलेगी ipconfig/all, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। और दूसरा ipconfig सिर्फ करोगे तो सिर्फ आपको IP की ही डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो ये आप कमांड आप यूज़ करो, डोज कमांड के अंदर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। डोज कमांड मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। कमांड लाइन पे जितना काम करोगे उतना आपका बेनिफिट है नेटवर्क साइड। अगर आप जितना फिजिकल करोगे उतना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो हो सके उतना कमांड लाइन यूज़ कीजिए। कमांड लाइन सबसे बेटर है, आपको सही ऑप्शन और सही मायने के अंदर आपको वो आंसर देगा, राइट। अब आगे चलते, पिंग का फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, मतलब पैकेट कितना जा रहा है वो सारी डिटेल किस तरह होता है। तो एक दूसरा भी यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ICMP, मतलब सेंडर्स इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है कि एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आता है विंडो, ये तो मैंने लिनक्स के अंदर का इमेज है, बट विंडोज़ के अंदर TTL है, देखो यहाँ पे आ रहा है। ये देखो अगर यहाँ रिप्लाई फॉर्म ये दिखा है और यहाँ पे ICMP दिख रहा है तो समझ लेना का मेरा पैकेट, और यहाँ पे MS मतलब मिली सेकंड, कितने में सेकंड के अंदर हमारा पैकेट सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, पैकेट सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कितना पैकेट सेंड हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। तो मैं आपको वापस एक विंडो आर करके CMD के अंदर और कुछ भी बताना चाहता हूँ कि पिंग जैसे आप करते हो, जैसे मैं यहाँ पे मेरे अपने सर्वर राउटर का जो मेन IP है 192.168.1.1 स्पेस देके -T करोगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो टर्मिनल है ना वो कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। मतलब कभी कभी आप ये पिंग करके एंटर कर दोगे ना तो 4 बार आके आपको बता देगा कि आपका पैकेट, यहाँ पे आपको बताएगा भाई 4 पैकेट सेंड हुआ और 4 पैकेट रिसीव हुआ, आपका डेटा लॉस एक भी बार नहीं हुआ, मैक्सिमम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 4 पैकेट आके आपको बता देगा। बट मुझे कंटिन्यू पैकेट चेक करने, मतलब मेरा नेटवर्क कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपको पिंग कमांड लिखना है, IP एड्रेस लिखना है 192.168.1.1 स्पेस देगा -T, या टर्मिनेट होता है मतलब टाइमिंग, यानी कंटिन्यू स्टार्टिंग रहे। तो जैसे आप एंटर कर दोगे तो ये पैकेट कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा, मतलब मेरा बीट्स के ऊपर मेरा कंटिन्यू बताता रहेगा रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, MS मिली सेकंड के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंटिन्यू, यानी जहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा वहाँ पे यहाँ पे बताता रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये मेरे सिस्टम का पूरा कनेक्टिविटी प्रॉपरली वेव के अंदर जाता रहेगा, देखो कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि मुझे पता चलेगा कि जो सर्वर के साथ जो पिंग है वो प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, या कभी नेटवर्क अनरीचेबल आता है, या कभी स्टॉप हो जाता है, तो ये रीज़न हो सकता है। तो इससे आप जब तक इसको बंद नहीं करोगे तब तक ये कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। जैसे मैं Ctrl+C प्रेस करूँगा ना अपने कीबोर्ड में से, तो देखो 44 पैकेट सेंड हुए और रिसीव भी कितने हुए 44, और हमारा डेटा एक भी लॉस नहीं हुआ उसके बीच में कहीं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो -T लगा के, ये वाला, राइट। अब दूसरा भी एक कमांड है, मैं आपको और 2-3 कमांड और बता देता हूँ। जैसे पिंग करके IP लिख -N का मतलब होता है नंबर, कितनी बार आप पैकेट चाहते हो। मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 बार, और उसके बाद IP लिख दो 192.168.1.1, इतना आप कर दोगे और एंटर दे दोगे तो 10 बार ही आएगा। काउंटिंग कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। -N मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग, मतलब कितना पिंग चाहते हो। 10 पैकेट मैंने सेंड किए और 10 रिसीव हुए, एक भी डेटा लॉस नहीं हुआ। तो आप चाहो तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो ये बताने का मकसद यही है मुझे कि आप कहीं पे भी जाओ तो आप प्रॉपरली, कई लोग तो सिर्फ इतना पिंग करके छोड़ देते हैं,
हाँ पिंग तो आ रहा है, 4 बार पिंग आ गया, बट उस टाइम पे तो 4 पैकेट में आया, तो आपको क्या पता चलेगा भाई एग्जैक्टली कम से कम उसके पैकेट जाने चाहिए, तब जाके हमको पता चलेगा कि मेरे ये नेटवर्क के साइड में कहीं प्रॉब्लम है, सर्वर साइड प्रॉब्लम है, आईपी के अंदर पिंग क्यों नहीं लग रहा है। तो ये पिंग कमांड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी, इतना ज़रूरी है, जहाँ पे भी जाओ सबसे पहले नेटवर्क इंजीनियर जाता है तो सबसे पहले यही काम करता है कि पिंग चेक करता है कनेक्टिविटी है, यानी आईपी कहीं क्लैश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको तीनों कमांड बता दिए, तीनों कमांड यूज़ करना चाहिए। एक तो सिंपल पैकेट के लिए, फिर आप -n पिंग करके -n करके जितना पैकेट आपको सेंड करना है वो आप लिखिए, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस लिखिए, या फिर आप ऐसा करो पिंग करके 192.168.1 करके -t कर दो, तो भी आपका पिंग आएगा, वो कंटिन्यू रहेगा। तो आपको पता चलेगा कहाँ पैकेट ड्रॉप हो रहा है, ये कहाँ पैकेट लॉस हो रहा है, तो वो सारी डिटेल्स आपको, उससे फिर आप ट्रबल शूट आसानी से कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ था, ये टूल्स मैंने आपको बताया। देन टेलनेट। अब टेलनेट क्या होता है कि एक मान लो कि ये रिमोट एक्सेस करने का प्रोटोकॉल भी है, रिमोट डेस्कटॉप हम लोगों का लेना होता हो तो हम लोग टेलनेट करते हैं। अभी इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, बट इसका प्रैक्टिकली मैं जब करूंगा तो अच्छे से प्रैक्टिकल करके आपको परफॉर्म कराऊंगा। ये भी हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे ही एक्सेस होता है, मतलब टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर ही काम करता है। जैसे लाइक सर्विसेज कौन सी यूज़ करता है, एसएमटीपी, एसक्यूएल एंड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्टिविटी के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये अभी विंडो 10 के अंदर टेलनेट क्लाइंट तो है, बट टेलनेट सर्वर इन लोगों ने रिमूव कर दिया है। अगर मुझे एक अपना खुद के नेटवर्क के अंदर कमांड लाइन से लेना है उसको, मतलब उसकी स्क्रीन मेरे पास नहीं आएगी, बट उसका पूरा एक्सेस मेरे कमांड के ऊपर होगा। मैं इसका प्रैक्टिकल अच्छे से करके बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि इसके अंदर आप ये भी चेक कर सकते हो कौन से पोर्ट ब्लॉक है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ओपन है कि नहीं है, वो सारी डिटेल हम लोग इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेलनेट क्या होता है, वन टाइप ऑफ कमांड लाइन रिमोट एक्सेस करना हो तो हम लोग टेलनेट यूज़ करते हैं। टेलनेट करके आप होस्ट नेम डालो या आईपी एड्रेस डालो, दोनों में से एक डालो, वो सिस्टम एक्सेस करेगा। इसकी सर्विस कैसे ओपन होती है, किस तरह ओपन होती है, हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अभी ये जो इसको सिर्फ समझो कि ये रिमोट डेस्कटॉप के लिए और इसकी सर्विसेज जो होती है वो यूज़ करता है एसएमटीपी मेल सर्वर, और ये कौन सा प्रोटोकॉल पे काम करता है, टीसीपी पे काम करता है, रनिंग होता है, किस पे होता है, टीसीपी आईपी पे काम करता है एग्जैक्टली। तो ये कमांड लाइन के ऊपर भी पूरा प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद जो रहेगा हमारा ट्रेस रूट, मतलब ये कमांड इसके लिए बनाया गया है कि आपका जो पैकेट जो जा रहा है कितने राउटर होके जाता है, ठीक है। तो वो उसका भी मैं आपको सिमुलेशन बता दूं। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं कि एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है ये, कि आपका जो प्रॉपरली काम जो कर रहा है वो एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ी साइज़ और कम कर दूं, 28 कर देता हूं, राइट। तो ये जो कमांड है, ये कमांड से क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है कौन से राउटर होके जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड लिखा ट्रेशट, TRACERT, ट्रेशट मतलब ट्रेश करना, ये नेटवर्क के अंदर ट्रेश करना, यानी कितने हॉप होके जाता है, हॉप मतलब कितने राउटर होके जाता है, वो ये कमांड करके बताएगा। और उसका आईपी भी बताता है 172.27.160 और 196, यानी पहला तो मेरा राउटर ही आएगा। जैसे मेरा राउटर का जो आईपी है वो बता रहा है 192.168, यानी ओपन होके कहाँ से देगा, मतलब कनेक्टिविटी मुझे कहाँ से मिलेगी वो यहाँ पे बता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 कमांड बता दूं। सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर दूं, सॉरी CLS, ठीक है। अब मैं कमांड चलाऊंगा ये वाला मेरा ट्रेशट, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है google.com, आप अपना कोई भी लिख सकते हो। जैसे मैं www.facebook.com, तो देखता हूँ कि एग्जैक्टली कितना ट्रेश होके जा रहा है। तो सबसे पहला तो मेरा खुद के उसका आईपी एड्रेस ऊपर दिखा और आवर मैक्सिमम, तो मेरा राउटर आया 192.168, वो एग्जैक्टली कहाँ से ओपन करता है वो यहाँ पे बता रहा है, देखना। तो लास्ट में कोई
एक स्टार करके कोई वो है, वहाँ से मेरा ये पूरा आईपी एक्सेस हुआ, मतलब ट्रेशड हुआ, मतलब वहाँ से ये आईपी एक्सेस हो के मैं फेसबुक ओपन कर सकता हूँ। अब मैं गूगल का चेक करता हूँ, ठीक है। तो गूगल का देखता हूँ, मिनिमम 30 हॉप काउंट होता है, मतलब 30 राउटर, यानी इसको बेस्ट पास सिलेक्शन जहाँ से मिलेगा वो वहाँ से आपको लाके एक्सेस कर देगी। देखो इतनी सारी आईपी होके जाती है। अब ये कौन सी किसका आईपी होगा वो तो जब हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ का होता है। ये हैकिंग के ने सब कंसेप्ट है, ये नेटवर्क स्कैनिंग भी इससे किया जाता है, ट्रेस रूट भी किया जाता है। तो देखो ये लास्ट मेरा जो बॉम्बे होता है, बॉम्बे का कुछ आईपी यहाँ पे बताया, वहाँ से एक्सेस हो रहा है। देखो हर बार अलग आईपी आती है। देखो ये बॉम्बे से हमारा पूरा नेटवर्क का उसको बेस्ट पाथ वहाँ से मिला, मतलब वहाँ से वो पेज ओपन करके हमको एक्सेस करेगा। तो ये ट्रेस राउट जो है वो कितने राउटर होके जाता है वो आपको यहाँ पे बताता है कि आपने कितने राउटर होके गए, कितने राउटर पे वो काम किया, कितने जगह पे गया, वो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताता है, राइट। तो ये भी कमांड आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ कैसे एग्जैक्टली काम करता है, वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सारी डिटेल्स आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी आप कमांड नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कितने राउंड अप होके जा रहा है, कितना उसका जो मिली सेकेंड जितना नज़दीक होगा उसको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अगर ज़्यादा, अगर 3 स्टार आ जाएगा तो समझ लेना कि वहाँ पे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए आपको पेज वो नहीं मिलता है। नंबर ऑफ हॉप मैक्सिमम 30 से ज़्यादा वो मैक्स ऑफ काउंट नहीं करेगा, उसको जहाँ मिल जाएगा उसका नज़दीक जहाँ पे होगा वो वहाँ पे असाइन कर देगा, राइट। तो ये सारे हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखे। अब हम लोग इसके समरी देख ले, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है वो मैंने आपको बताया, आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करना वो भी बताया, आईपी के अंदर क्लास ए रेंज के बारे में हम लोगों ने डिसाइड किया, जाना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई के बारे में हम लोगों ने सारी डिटेल्स ली। इवन बाइनरी डेसिमल फॉर्मेट था तो उसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बाइनरी में भी लाया, बाइनरी में टू डेसिमल में भी किया, वो हम लोगों ने देखा। IPv4 के अंदर जो बीट्स होते हैं उसको काउंट करके हम लोगों ने बताया, ये सारी चीज़ें देखी। इवन सारे प्रैक्टिकल्स देखे, आईपी के क्लास ए के अंदर के नेटवर्क आईपी कितना है वो भी मैंने आपको बताया, क्लास बी के अंदर कितना नेटवर्क आईपी और कितना होस्ट आईपी वो भी हम लोगों ने देखा, सारी चीज़ें बताई। मतलब इवन आईपी एड्रेस कैसे डालना वो भी मैंने आपको बता दिया, आईपी चेंज करना हो, स्टैटिक आईपी, मैन्युअली आईपी देना हो तो सब कैसे किए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ओके। अगर मैंने अभी ये जो आईपी एड्रेस का पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, थियरी से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर डेसिमल और बाइनरी का सारी चीज़ें मैंने बताया। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें forum.learn1.com में कमेंट कर सकते हो, तो उस पे मैं आपको जल्द से जल्द वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया जाएगा, राइट। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वायरलेस नेटवर्किंग, यानी वायरलेस नेटवर्किंग भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क के अंदर, तो वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो रहेगा हमारा वायरलेस नेटवर्किंग।